आप क्यों चले गए समाज छोड़ के? मेरा आज भी दिल में सवाल है, मैं पूछना चाह रहा था आपसे, मेरे मौके का फ़ायदा उठाया और मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा मैं तो वो दुनिया छोड़ता नहीं हूँ, मैं तो वहीं काम करूँगा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਫਤਾਬ इकबाल भी पैदा होते हैं। शाहरुख खान को भी सामना है और यहाँ हमारे फैसल कुरैशी को भी सामना है। आपने गपशप का एक प्रोग्राम जब हम इकट्ठे कोलीग थे आपने स्टार्ट किया, वो बहुत अच्छा, गपशप से पहले सॉरी सुपर ओवर, और उस सुपर ओवर में आपने नए किरदार मुतारफ़ करवाए। वो इतना बेहतरीन शो था कि वो रिपीट में भी रेटिंग लेता रहा शो। आप क्यों चले गए समाज छोड़ के? मेरा आज भी दिल में सवाल है, मैं पूछना चाह रहा था आपसे, मेरे मौके का फ़ायदा उठाया और मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और देखें ये क्यों चले गए आप? ऑर्गेनाइजेशन की ये एक बॉन्ड होता है ना कि हमने आपने भी छोड़ा है। जी मैंने छोड़ा है ना, आपने भी छोड़ा। आपके क्या हालात है, आपने क्यों छोड़ा है? मैंने जी वहाँ पर जो उनके एडवाइज़र साहब थे वो एक बड़े नॉन प्रोफेशनल आदमी थे, गैर सहाफ़ी थे, लेकिन वो ख़ुद को सहाफ़ी समझते हैं। चौधरी क्या नाम है उनका, चौधरी अकरम गुज्जर साहब। तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुदाखलत करते थे हर चीज़ के अंदर, कंटेंट के अंदर, उस पर टीवी पर रोक लगाते थे। तो फिर मैंने बर्दाश्त, सहाफ़ी कब तक बर्दाश्त करे? हाँ, तो सहाफ़ी अच्छा मेरा भी ये था कि चौधरी साहब ये जो एडवाइज़र राहत बेकरी चलाते रहे हैं ना, तो उसके बाद उनको लगा था शायद वो समा चैनल भी चला लेंगे। अच्छा ये आए थे सुहेल साहब के पास, सुहेल साहब को ले जाने आए थे। अच्छा, हाँ जी, दुनिया से कि उधर आए। हाँ, मुज़ाकरात की टीम ले आए थे ये। नहीं ये तो बाद में हुआ ना, पहले ये सुहेल अहमद साहब को ले जाने गए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा मैं तो वो दुनिया छोड़ता नहीं हूँ, मैं तो वहीं काम करूँगा। हाँ। हालांकि उन्होंने कहा कि जी रेंज रोवर गाड़ी है, ब्लैंक चेक है, अलीम खान साहब ज़ाती तौर पे पसंद करते हैं। तो सुहेल साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि अलीम खान साहब को क्या पसंद है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का फॉर्मेट उन्हें पसंद है। तो सुहेल साहब ने फिर कहा कि जिसने मुज़ाकरात बनाया था उससे मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। तो चौधरी अकरम साहब ने फिर मेरे से मुलाकात की और मैंने ज्वाइन किया, वही मुझे लेके गए थे। हाँ जी, चौधरी साहब। और उसके बाद उनकी वजह से ही मैं गया, क्योंकि वो एक तो कहते थे कि अहमद अली भट्ट को निकालें, ये इनकॉम्पिटेंट है, जो मैं डिसएग्री करता था कि भट्ट साहब अगर रिटेक करते हैं, कुछ करते हैं, ये पार्ट ऑफ गेम है, रिकॉर्डेड होता था, लाइव प्रोग्राम नहीं होता था। दूसरा वो ये कहते थे कि बादशाह जो शहरी नन्ना करता था, उसको निकाल के बुशरा अंसारी को लाएं। अच्छा, बुशरा अंसारी शहरी ले रहा था 3 लाख, बुशरा अंसारी आनी थी 35 लाख की। तो मैं नॉन प्रोफेशनल आदमी नहीं हूँ ना कि मैं एक बजट उसका ख़राब नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। तो वो मैंने रजिस्ट किया जब तक वो नवीद सदीकी साहब थे जी, बड़े इंतहाई प्रोफेशनल आदमी। तो जब चौधरी साहब को कमांड मिली तो उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और मैंने फिर वो अलहदा हो गया, क्योंकि दोनों से मैं डिसएग्री कर रहा था। क्योंकि वो जो करैक्टर था बादशाह का, बेहतरीन बात शहरी नन्ना की नहीं थी। एक तो शहरी नन्ना कर बहुत अच्छा रहे थे, दूसरा था कभी मैं वो उसको स्टैब्लिशमेंट कंसीव कर लेता था, कभी मैं उनको इमरान खान बना लेता था, कभी मैं उनको वो मियाँ नवाज शरीफ कहता था कि आप तो बादशाह सलामत बाहर बैठे हुए हैं, लंदन बैठे हुए हैं, मैदान ही चाहो ना, लाहौर आओ, हल्का 120 NA इलेक्शन लड़ो। मतलब बादशाह कह के कहना धी नूं सुनाना नूं नूं। तो वो बड़ा मीनिंगफुल एक करैक्टर था, वो करैक्टर था जो चौधरी साहब को नहीं पता था और शायद पता ना भी लगे उन्हें और भी बहुत अरसा। तो ये वजह हुई थी। तो आप वहाँ से चले गए जी। फिर आपने ये शुरू किया पब्लिक डिमांड। अच्छा, आप एक जो मालिक था प्रॉपर्टी डीलर, उससे निकल के एक और प्रॉपर्टी डीलर के चैनल में चले एक और दरिया का सामना था मनीर मुझको। मैं एक चैनल के पार उतरा तो मैंने देखा। तो फिर ये कैसा एक्सपीरियंस रहा, एक प्रॉपर्टी डीलर से दूसरे प्रॉपर्टी डीलर का सफर कैसा रहा? मिलता जुलता ही, मिलता जुलता रहा। कोई खास तब्दीली नहीं देखी आपने? नहीं, कोई ऐसी कोई खास, मीसा फन, लेकिन आज़ादी के साथ काम किया। अच्छा, पब्लिक डिमांड आप आए थे जी, ऐसे ही है, कितना आपने एंजॉय किया था जी, ऐसे ही है, और आपने बड़ा फीडबैक दिया और आपने भी बड़ा इंटेलिजेंटली वो शो किया था। उसमें आपने ये देखा कि उसके बाद भी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं राइटर हाँ तो मैं राइटर हाँ, हालांकि बता रहे थे सारा लिखा हुआ था, सर कुछ लिखा हुआ था, कुछ ज़बानी बता रहा, लफ्ज़ बता रहे थे। तो उसके बाद भी ये हमारा जो जॉनरा है ना, आफताब इकबाल साहब का और मेरा जॉनरा, उसमें हम ये क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अनवर मकसूद, डॉक्टर यूनुस भट्ट और जो जिन्होंने जैसे कमाल अहमद रिजवी साहब लिखते थे अलफ नून में, जी ऐसे ही, वो एक स्क्रिप्ट की शक्ल रहती है। अच्छा, उसमें भी आपको पता कि मुग़ल आज़म के राइटिंग बोर्ड में ये अमानुल्लाह ख़ान और वजाहत मिर्ज़ा
और उसमें पृथ्वी राज की भी इनपुट थी और दलीप कुमार साहब की इनपुट भी थी, लेकिन ਉਹਦੇ 'ਚ ना दलीप साहब ने एज राइटर नहीं दिता। राजिंदर सिंह बेदी ने दाग फिल्म में 4 सफ़े लिख के दिए, तो दलीप साहब ने कहा मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पारो मेरी माँ मर गई। तो आज भी ये आप चौथी 5वीं जनरेशन होंगे जब ये फिल्म बनी है जी, ऐसे ही। तो आज भी लोगों को याद है। और यावर याद साहब बताते थे कि लोग धाड़े मार के रोते थे। लक्ष्मी चौंक में जो फिल्म थी, धाड़ा मार के बट सब उदों लोग रोंदे ने ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ या किसी की माँ मर जाती, बर्बाद हो जाता है जब इंसान। तो दिलीप कुमार वो है। तो ये राइटर और उसका एक्टर का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा अहम है। बड़ा अहम है। और उसमें सिर्फ राइटर, ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਆਖਿਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ। ਇਹ TV ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਥੀਏਟਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਛੀ ਕਾਮੇਡੀ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਨੂਨੇ ਲਤੀਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਤੀਫਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ? बट सब रियासत की प्रायोरिटी नहीं है और फिर हुकूमतों की भी प्रायोरिटी नहीं है, फिर समाज सोसाइटी में भी वो ताकत और ज़ोर नहीं है। ये इनके साथ जो मर्ज़ी कर ले, जितना मर्ज़ी बिजली का बिल भेज दो, कुछ कर लो। ये यहाँ ख़ास तौर पे पंजाब में हिस्ट्री भी गवाह है कि कोई तहरीक उस तरह से बनी नहीं है। और एंटरटेनमेंट जो है 25 करोड़ से मेरी छठी कहती है कि 25 करोड़ से ज़्यादा, 30 करोड़ और 25 करोड़ के दरमियान हमारी आबादी है। मरदमशुमारी में भी हम ईमानदारी नहीं करती, उसकी भी वजूहात हैं। तो 120 स्क्रीनें हैं, 60 सिनेमाज़ हैं, सिनेमाज़ गिर रहे हैं। और वो बड़ी एक गाल है सर, है एज कल्चरल। कोई फिल्म ही नहीं, कोई फिल्म पूरा साल, ईद में एक फिल्म लगी है पूरा साल में, है ना। तो यहाँ 120 फिल्में लगती थी जब ढाका हमारे साथ था, और ढाका जब नहीं था फिर 90 फिल्में बनती थी। और मैंने वो सारा रिपोर्ट किया हुआ है। ये बड़ी शर्मनाक सिचुएशन है। इसको अब देखें ना, ये गैजेट आ गया और थोड़ा बहुत टिकटॉक, ये वो फलां ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ भी पैदा होंगे ने, तो आफ्ताब इकबाल भी पैदा होंगे है ना। ये इसका एक फ़ायदा है और नुकसान भी है कि जो सॉलिड कंटेंट है फिल्म सारी दुनिया में है। अच्छा, ये जो गैजेट्स हैं इसका इंडिया को भी सामना है, वहाँ भी सूरत हाल बदल रही है। OTT भी डेवलप कर गया है, आ गया है, ठीक है ना जी। शाहरुख खान को भी सामना है और यहाँ हमारे फैसल कुरैशी को भी सामना है। लेकिन रेशो जो है वो बड़ी ही शर्मनाक है हमारे यहाँ सिनेमा की। और बाकी नफाक हंगामा और नफाक डालने वाली चीज़ें जो हर गली में हैं, और सिनेमा नहीं है, थिएटर नहीं है, मौसीकी नहीं है। मतलब राहत फ़तेह अली खान ऐथे वे, आतिफ असलम ऐथे वे, अली ज़फ़र ऐथे वे, अहमद जहाज़ेब ऐथे वे, रफ़ाकत अली खान ऐथे वे, हमेरा चन्ना ऐथे वे, निमरा मेहरा ऐथे वे, तो म्यूज़िक चैनल नहीं हैगा। तो क्या बकवास है ये। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा चलें, अब रैपिड फायर थोड़ा सा कर लेते हैं। रैपिड फायर मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਿਆਰ WhatsApp ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਲਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਦੇਣਾ। ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ। ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ। ਕਾਂਸੀ का फ्रांसिस डी कपोला पिछला। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਤੇ ਦਿਆ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਸੋਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਲੈਜੈਂਡ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸੁਪਰ ਲੈਜੈਂਡ। ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਲੈਜੈਂਡ। ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਚਾਹਤ ਅਲੀ ਖਾਨ। ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ। ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫਕੀਰ ਅਹਿਮਦ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਓਏ ਮਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਟਾਂਗਾ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ, ਟੋਕਰਾ ਫੜਿਆ ਅਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ, ਆਹੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਟੋਕਰਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੈਗਨ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਉਹ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਸकी बात नहीं कर रहा। ਦੂਜੇ ਕਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਬਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਡ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਨੀਏ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੈਗਨ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਫਾਂਟਾ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਈਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, एक्टर भी है, जो नवाज शरीफ जो बनते हैं। एक मंजर अमीन, वो फौत हो गए हैं। वो पहले एक्टर थे, फिर बाद में उन्होंने इनको ज्वाइन कर लिया था जवाद वसीम साहब और डॉक्टर तारक जमील साहब। और सुहेल अहमद तो फकीर आदमी है यार। ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਦੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਦੁਨੀਆ। ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਯਾਦ करवाता उन्होंने शुक्रिया अदा करना चाहिए आफताब साहब को, शुक्रिया अदा करना चाहिए। दूसरा एक और भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अहमद भट्ट साहब जो पॉडकास्ट किया उन्होंने सुहेल अहमद साहब का, वो भी आफताब साहब की कंपनी के साथ मुंसलिक हैं, तो वो भी घर ही पैसे आए ने। कमाल मौजा मेला लगे है, तो मेला इंजॉय करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त, थैंक यू सो मच।